क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु जब स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है? क्या वाकई इस दिन से रुक जाते हैं सभी मांगलिक कार्य? और क्या सच में देवशयनी एकादशी पर दिया गया एक छोटा सा अन्नदान सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकता है? तो आइए जानते हैं एक ऐसी रात्रि की कथा जहां देव भी शांत हो जाते हैं और सृष्टि शिव के हाथों में समर्पित हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेक से पर, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को विवेक से समझते हैं। आज की इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी 2025 की तिथि, महत्व, व्रत विधि और पुण्यकारी दान का रहस्य। देवशयनी एकादशी क्या है? देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक चातुर्मास के दौरान वो इस सृष्टि से विश्राम लेते हैं। इस काल में सृष्टि का संचालन देवाधिदेव महादेव संभालते हैं, इसलिए ये काल आध्यात्मिक साधना, व्रत और संयम का होता है। 2025 में कब है देवशयनी एकादशी? वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। 6 जुलाई 2025 रविवार को एकादशी तिथि प्रारंभ, 5 जुलाई को शाम 6:58 पर, तिथि समाप्त 6 जुलाई रात 9:14 पर। इसलिए व्रत रखने की तिथि होगी 6 जुलाई 2025 सूर्योदय के अनुसार। व्रत और पूजा विधि। इस दिन भक्तजन प्रातः स्नान करके संकल्प लेते हैं, मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का पालन करूंगा। पूजा विधि। शुद्ध जल से स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, पीली वस्तुओं से पूजा करें जैसे पीला फूल, पीले फल, पीला वस्त्र। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, दीप जलाएं। दक्षिण दिशा की ओर घी का दीपक विशेष शुभ माना गया है। रात को जागरण व हरि कीर्तन करना उत्तम होता है। महत्व और आध्यात्मिक लाभ। देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। ये वो समय होता है जब मनुष्य को भौतिकता से हटकर आत्मा की ओर लौटना चाहिए। इस दिन व्रत रखने व दान करने से मन के विकार समाप्त होते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त होता है, उसे मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी जन्मों के दोष मिटा देता हूँ। दान का महत्व। दान इस दिन का सबसे बड़ा तप है। दान करने से केवल किसी को भोजन नहीं मिलता, बल्कि दाता के पाप, ताप और चिंता का नाश होता है। वेदों में लिखा है, स्वर्ग, दीर्घायु और मोक्ष की इच्छा रखने वाला ब्राह्मणों, निर्धनों और योग्य लोगों को अन्न, वस्त्र व भोजन का दान करे। इस दिन करें अन्नदान, चावल, गेहूं, दाल, वस्त्र दान, जलपात्र, छाता, चप्पल, गमछा आदि का दान, गायों व पक्षियों के लिए चारा। इससे जीवन की हर बाधा धीरे धीरे दूर हो जाती है। कूर्म पुराण में लिखा है, देवशयनी एकादशी पर जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है। इस दिन विष्णु भगवान अपने धाम वैकुंठ में क्षीरसागर पर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। जो साधक इस दिन व्रत करता है, वह अपने जीवन में धैर्य, संयम और विवेक की ऊर्जा प्राप्त करता है। चातुर्मास क्या है? देवशयनी एकादशी से शुरू होकर प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीनों का काल चातुर्मास कहा जाता है। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। साधना, संयम, ब्रह्मचर्य और भक्ति पर जोर रहता है। सात्विक भोजन, व्रत, जप और दान की परंपरा चलती है। ये 4 महीने हैं आत्मा की तपस्या और शुद्धिकरण के। क्या न करें इस दिन? इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। दाढ़ी, मूंछ या बाल कटवाना वर्जित। दिन में सोना वर्जित। क्रोध, विवाद या निंदा से दूर रहें। इस दिन केवल विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तो साथियों, आज आपने जाना देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य, उसकी पूजा विधि, तिथि, मुहूर्त और दान का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुखों का अंधकार हटे, तो इस एकादशी को एक नई शुरुआत की तरह अपनाएं। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, जीवन शुद्ध और सफल बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री हरि। और चैनल विवेक से को सब्सक्राइब करना न भूलें। जियो विवेक से, रहो विवेक से।